हेलो बच्चों, कैसे हो सारे? अच्छे हो? अगर आप सभी ने अभी तक क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को अब मात्र 1.5 महीने बचे हैं। तो आपके एग्ज़ाम को नज़दीक देखते हुए हम लेकर आए हैं क्लास 10th के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आज हम प्रश्नावली 5.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सार्व अंतर 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? देखिए, आप सभी को समांतर श्रेणी के प्रश्नों को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताता हूं। अगर आप सभी को जो प्रश्न में दे रखा है उसका आप पता लगा दो कि प्रथम पद दे रखा है, डी दे रखा है, एन क्या दे रखा है, आप सभी को अगर ये पता चल गया तो आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। जो प्रश्न में दे रखा है उसे लिख दो। तो देखिए, आप सभी को इस प्रश्न में दे रखा है किसी एपी के प्रथम पद मतलब ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 17, और अंतिम पद मतलब एनवा पद दे रखा है, कितना दे रखा है 350। तो एन बराबर लिख देंगे 350, और सार्व अंतर 9 है, सार्व अंतर मतलब डी का मान 9 दे रखा है। तो इसमें कितने पद है? इसमें कितने पद है? पद मतलब एन, तो एन का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है? योग मतलब एस एन ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें अपने को एनवा पद दे रखा है, एनवा पद मतलब अंतिम पद दे रखा है, तो उसका सूत्र लगा देंगे। आप सभी को एनवा पद का सूत्र पता होगा, क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 350 लिख दो, बराबर ए का मान 17 प्लस इसमें कितने पद हैं? अपने को पद नहीं पता है तो एन का मान क्या लिखेंगे? एन माइनस 1, और डी का मान कितना दे रखा है? 9। देखिए, प्लस का 17 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, तो 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 350 में से 17 घटाओ, कितना बचेगा? 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। अब देखिए, ये 9 इधर गुणे में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएगा, तो 333 बटे 9 बराबर n माइनस 1। 333 में 9 का भाग दो, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 3 बार जाएगा 27, कितना बचा? 6, ऊपर से उतरेगा 3। 9 का भाग 63 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 37 बार, तो ये आएगा 37 बराबर n माइनस 1। अब देखिए, 37 बराबर आया n माइनस 1। अब उधर माइनस का 1 है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का होगा, तो n बराबर कितना आएगा? 37 प्लस 1 यानी कि n बराबर आएगा 38। अपने को क्या ज्ञात करना था? n का मान कितना आ गया? 38। अब ज्ञात करना है इनका योग, योग मतलब Sn, तो सूत्र लगा दो। Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn यानी कि n की जगह लिख देंगे 38, तो 38 बटे 2 कोष्टक 2a, a का मान कितना दे रखा है अपने को? 17 प्लस n माइनस 1 यानी कि 38 माइनस 1 और d का मान 9। अब इसे सॉल्व कर दो, 2 का भाग 38 में देंगे तो 19 बार, 2 को 17 से गुणा करेंगे तो 34 प्लस 38 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 37 इंटू 9। अब ये आएगा 19, ये 34 प्लस 9 को 7 से गुणा करो, 63 का 3 हासिल 6, 9 3 27, 27 और 3 कितना होगा? 27 और 6 कितना होगा? 33, तो ये लिख दो 33। अब अपने को क्या करना है? 19, 34 में 333 ऐड करो, 4 और 3 7, 3 और 3 6, और ये 3। 19 को अब 367 से गुणा करो, जो आंसर आएगा वो आपका n पदों का योगफल आ जाएगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सभी को गुणा आता है, तो आप 19 को 367 से गुणा कर देना, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। आइए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। देखिए, हमें जो दे रखा है सबसे पहले उसे लिख देंगे। पद के आगे संख्या लिखी हुई है, तो n का मान दे रखा है, तो n की जगह कितना लिखेंगे? 22। सार्वंतर दिया है, तो d बराबर 7। 22वां पद मतलब a 22 बराबर 149। अब 22वां पद दे रखा है, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है? nवें पद वाला। तो nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 22 लिख देंगे, तो a 22 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ये a 22 में से 1 गया तो 21 डी, तो 22वां पद कितना आएगा?
a प्लस 21d। मैंने ये आप सभी को समझाने के लिए लिखा है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बोल सकता था। जैसे आप सभी को कोई बोले कि 8वां पद बताओ तो आप क्या बोलोगे, a प्लस 7d। आपको बोले 5वां पद तो a प्लस 4d, एक d कम करके लिख देना है, ठीक है। अब अपने को दे रखा है 22वां पद 149, लिख देंगे a की जगह a प्लस 21 इंटू डी का मान कितना है 7 इंटू 7, ये 149 बराबर a प्लस 7 को 1 से गुणा करो 7 को 2 से गुणा करो 14। हमें किसका मान चाहिए, a का मान कितना आएगा अब 149 प्लस का 147, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा। 149 में से 147 घटाओ कितना बचेगा, a बराबर कितना आएगा 2, a का मान आ गया। और किसका मान है, d का मान, n का मान भी पता है। अपने क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। Sn मतलब 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो लिख देंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो दिख रहा है उसकी जगह मान लिख दो। n की जगह कितना लिखेंगे 22, n की जगह 22 बटे ये 2 2a, a का मान कितना है 2 प्लस n की जगह 22 माइनस 1 और d का मान कितना है 7। बस इसे सॉल्व कर दो। अब 2 का भाग 22 में देंगे कितनी बार जाएगा 11 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 इंटू 7। सॉल्व करो इसे, 11 4 प्लस 7 को 21 से गुणा करेंगे 147, ये 11 4 में 147 जोड़ेंगे कितना होगा 151। अब गुणा कर दो, 1 का 1 और 5 कितना होगा 6, 5 और 1 6 और ये 1, तो आंसर कितना आएगा 22 पदों का योगफल 16 एग्जैक्ट। तो आज की इस क्लास में हमने समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।